आपको लग रहा है सैता रहा है लोग क्या? ये यही काम में हो रहा है। प्रचार किया जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल का जदयू में विलय हो जाएगा, नीतीश कुमार जी खूब खेल कर देंगे, जाते हुए पार्टी पूरा टूट जाएगी। तो ऐसा राजनीतिक कार्यकर्ता जिसके देह पर शुद्ध कपड़ा नहीं होता वो कहता है कि हम मुख्यमंत्री को चेतावनी देना चाहते हैं, तो नीतीश बाबू डर जाते हैं क्या? महागठबंधन जब है सब वोट और उनका माई समीकरण सब है तो मधेपुरा से क्यों नहीं लड़ते हैं? मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने की क्षमता है, वो आपसे गड़बड़ा जाएगा जो आज तक अपने पार्टी का विस्तार 17 साल 20 साल में अपने पैर पर खड़ा नहीं हुए, अपने दम पर सरकार नहीं बनाए, इन्ने से उन्ने से इन्ने से उन्ने कर करके 2 गो लोकसभा 7 गो विधानसभा, आपसे भाजपा घबरा जाएगी। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मेरे बगल में ठाकुर धर्मेंद्र हैं और ठाकुर धर्मेंद्र जब आते हैं तो निश्चित रूप से जानकारियाँ बहुत होती हैं और ख़ास करके राष्ट्रीय लोक जनता दल और राष्ट्रीय लोक जनता दल क्या कर रहा है इनको जानकारी रहती है बहुत सारी बातों का। बिहार की राजनीति में क्या हो रहा है और बिहार की राजनीति का जो ट्रेंड है वो पीछे से आकर के इस सेट करते हैं कि आखिर इससे पहले क्या हुआ था। इन सारी तथ्यों और बातों को लेकर के हम आज हाजिर हैं आपके सामने। इसमें सबसे पहली बात कि ये लोग एनडीए में तो शामिल हो गए हैं, इनकी पार्टी एनडीए में शामिल हो गई है। बैठक में ही बुलाया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका अभिवादन भी किया, लेकिन पेंच अभी भी लगता है फंसा हुआ है। लगातार दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन सीट शेयरिंग के समझौते की बात जब भी होती है तो कहते हैं गड़बड़ाएगा नहीं। 2014 में भी नहीं गड़बड़ाया था, अब वो नहीं गड़बड़ाएगा। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ तो बात है। अब उन सारी बातों को लेकर के उसके अलावा बहुत सारे मेरे पास सवाल हैं, बस आपको सिर्फ धैर्य रख के सुनना पड़ेगा। और ख़ास करके अगर आप महागठबंधन से जुड़े हुए हैं तो आपको और सुनना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जानकारी है नीतीश कुमार से लेकर के और राष्ट्रीय दल, सारी जानकारियां हम आज आपको देने वाले हैं ठाकुर धर्मेंद्र के माध्यम से। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जी, आभार, धन्यवाद। 18 तारीख को आप लोग बैठक किए और देखा देखिए आप लोग करते हैं। उधर इंडिया गठबंधन बैठक किया तो आप लोग भी बैठक कर लिए। इतना दिन से नहीं हो रहा था एनडीए का बैठक, आप लोग शामिल हुए और शामिल हुए तो वहाँ से खाली हाथ लौट करके आए हैं। क्या मामला है? देखिए, खाली हाथ और भरे हाथ लौटने की बात नहीं है। एनडीए की बैठक थी और हम लोगों की पार्टी उस दिन बजाबता एनडीए का हिस्सा हो गया जी। तो एनडीए का हिस्सा हो गया तो अब सामने लक्ष्य है 24 का लोकसभा चुनाव और बिहार का 40 का 40 सीट एनडीए के जितने घटक दल हैं जिनके हिस्से में जो सीट आएगी उस सीट पर कैसे जीत लिया जाए जी। हमारे पार्टी का नई पार्टी है लेकिन जनाधार इसका बड़ा है और संगठन भी हमारा बिहार के सभी जिलों में है और सभी जिला मुख्यालयों में जिला सम्मेलन करके हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि जो सीट हमारे हिस्से की आएगी उसको उतनी ही मजबूती से लड़ेंगे, बाकी जो सीट सहयोगी दलों के खाते में हो उनको भी उतनी ही मजबूती से मदद करेंगे जी। वर्तमान में बूथ स्तर तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी का पौनी नज़र है बिहार के 40 सीट पर। अभी भी आप सीट वाला बात नहीं बता रहे हैं, कितने सीट पे आप लोग लड़िएगा? तो अब हो जाएगा समय के साथ। उसमें हम लोग तो हमेशा चुनाव के मोड में रहते हैं, तो चुनाव के जो माहौल है उसमें तो बता तो दिया कि 40 सीट पर तैयारी है, या तो हम लड़े या हमारा सहयोगी दल लड़े। नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए 40 सीट को अपना सीट समझ करके उतनी ही मेहनत के साथ लड़ना है। 2014 आपको याद होगा, 2019 आपको याद होगा। 2014 में आप लोग एनडीए में थे, जब एनडीए से बाहर थे तो आप लोग बाहर हो गए थे पूरी तरह से, एक भी सीट नहीं जीत पाए थे। इसके साथ साथ शुरुआत हुई कहानी कि आप आए नीतीश कुमार के साथ, बड़ा जोश था कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाएंगे। नीतीश कुमार उस रास्ते निकल पड़े हैं, नालंदा छोड़ करके अब फूलपुर प्रयागराज से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, खबर तो जनता दल के लोग ही बोले हैं, कोनो फूलपुर में तो कोई व्याकुल नहीं है, करेजा नहीं पीट रहा है, ये आइए आइए। यहीं के एक मंत्री जी जो यूपी में जाते हैं, प्रभारी हैं जी, तो उन्होंने कहा कि भाई वहाँ से मारे रेरी पड़ रहा है सब जगह से, जो नीतीश बाबू को भेजिए। तो ये तो कोई खबर का भी विषय नहीं है, भारत का संविधान है, कोई व्यक्ति कहीं से जाकर चुनाव लड़ सकता है। और हमको तो जनता दल के एक मित्र बताया कि जम्मू कश्मीर से लड़ेंगे नीतीश बाबू, क्योंकि भाईचारा यात्रा जो निकाल रहे हैं। अच्छा। तो इस संदेश देने का प्रयास है जम्मू कश्मीर में जी। एक मित्र बताए कि जौहर साहब कर्नाटक के थे और जौहर साहब नालंदा से लड़े थे जी, इसलिए नीतीश बाबू कर्नाटक जा सकते हैं जी। फिर एक आदमी और बताए कि न मणिपुर में जाएंगे
वहाँ टीम गई थी, वहाँ पर टीम गई थी। तो आप मुजफ्फरपुर में एक बार जब वैशाली उपचुनाव हो रहा था, हम लोग बैठे थे किशोरी सिन्हा जी के लिए काम कर रहे थे, तो एगो बुजुर्ग आए, धोती कुर्ता पहनले, कागज पत्र पसीने पसीने, हम लोग कहे कि भाई कौन है, तो हुआ कि धरती पकड़ जी हैं, जहाँ वोट होता है वहीं चल जाते हैं लड़ने के लिए। जी जी। तो ये तो संविधान है कि कोई कहीं से लड़ सकता है, तो इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन अगर फूलपुर से लड़ने वाली बात में सही है तो इसमें माना जाएगा कि जनता दल यू और नेता आदरणीय नीतीश जी सतर्क है, और सतर्क रहना भी चाहिए, क्योंकि देखिए ये जो 19 में नालंदा सीट से जो जनता दल यू जीता, ये मोदी मैजिक था जी। नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जो वोट का लोगों का उत्साह है, देश के जनता का जो समर्पण और विश्वास है, जी। उसका परिणाम है 19 का चुनाव। उसको उस रूप में नहीं देखी। लेकिन 14 का चुनाव जो नीतीश बाबू अकेले रह रहे थे, जी। नालंदा में एक एक वोट किसी भी उम्मीदवार को मिलता है तो वोटर यह समझता है कि सीधा हम नीतीश बाबू को वोट कर रहे हैं। 8-9 हजार से तो जीत हुई थी कौशलेंद्र जी की, जी। मात्र 8-9 हजार लोकसभा चुनाव में 8 हजार और 9 हजार का कोई माने रखता है क्या? तो इसलिए नरेंद्र मोदी वाला मैजिक है नहीं। तो अगर नालंदा से लड़ेंगे तो क्या होगा रिजल्ट, आप समझ गए होंगे, या मेरे कहने का तात्पर्य क्या है। दो बातें तो इसलिए बिहार में तो सुरक्षित नहीं है, यही कारण है कि वो चुनाव लड़ते नहीं। अच्छा। ऐसे भी जान लीजिए, आंकड़ा है इस बात का कि 95 में जब विधानसभा का चुनाव लड़े थे तो पूरे बिहार में 7 सीट आया था, तो वही ना 7 गो सीट उनका बिहार में है, लोकसभा का 2। एनडीए के लोग आखिर डरे हुए क्यों हैं नीतीश कुमार के फूलपुर जाने से? अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से आकर के और उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ सकते हैं, अच्छा ये बताइए, लड़ने से आप लोग डरे हुए क्यों? न डरे की बात जो कहते हैं, कलेक्ट्रेट के नजदीक, यही तो भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जो मन में आवे कह दीजिए। कलेक्टर साहब के नजदीक जाइए, धरना प्रदर्शन जो होता है, तो ऐसा राजनीतिक कार्यकर्ता जिसके देह पर शुद्ध कपड़ा नहीं होता, वो कहता है कि हम मुख्यमंत्री को चेतावनी देना चाहते हैं, तो नीतीश बाबू डर जाते हैं क्या? तो कोई आदमी अगर बोल रहा है कि फलाना आदमी भाजपा हमसे घबरा गया, अरे भाई यही कहो कि आप खुश होइए, भाजपा कल ही घबराएगी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वो घबरा जाएगी। आप एको नहीं देख रहे हैं कोई घबराहट का, अब भाजपा घबराएगा। भाजपा पार्टी जिसमें एक एक व्यक्ति में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने की क्षमता है, वो आपसे घबरा जाएगा, जो आज तक अपने पार्टी का विस्तार 17 साल 20 साल में अपने पैर पर खड़ा नहीं हुए, अपने दम पर सरकार नहीं बनाए, इन्ने से ओन्ने, उन्ने से इन्ने से ओन्ने कर करके 2 गो लोकसभा, 7 गो विधानसभा, आपसे भाजपा घबरा जाएगी? अगर इतना घबरा जाए, अगर आप में बात में दम है, तो बिहार में की बात तो छोड़ दीजिए, देश का कौन राज्य है जहां भाजपा के खिलाफत करने वाले, भाजपा को चुनौती देने वाले लोग नहीं हैं? जी, चुनौती कभी कभी भाजपा राज्यों में हारती भी है, तो आज से शुरू हो गई। तो घबरा जाए तो एक अकेले भाजपा है, अब 32 गो दल है उसको घबराने वाला, कह रहा है घबरा गया घबरा गया घबरा गया। तो भाजपा घबराती तो घबरा करके बुझिए कि अभी तक ले तो बंटाधार हो गया रहता ना, सत्ता से हट गया रहता, घरे बैठ गया रहता लोग। तो इसलिए ये लोग मने मने खुश होते हैं। उसी प्रकार से जैसे कलेक्ट्रेट के सामने लोग कहता है मैं मुख्यमंत्री को चेतावनी देना चाहता हूं, तो मुख्यमंत्री जी डरा जाते हैं। उसी प्रकार से भाजपा डराने उड़ाने वाला न रही है, एक एक चीज का मुकाबला, और हम लोग उसके पीठ पर है। अब तो भाजपा के पीठ पर हम लोग हैं बिहार में, तब क्या दिक्कत है? नया परिवर्तन हुआ है, आज से भारतीय जनता पार्टी को वास्तव में डरना चाहिए, क्योंकि आज से राहुल गांधी फ्रेम में आ गए हैं। और नीतीश कुमार ने जिस गठबंधन की तैयारी की थी, पटना बैठक हुई, उसके बाद बेंगलुरु में बैठक हुई, अब महाराष्ट्र में बैठक होनी है, उससे पहले राहुल गांधी पर एक बड़ा फैसला आया है। राहुल गांधी की सदस्यता बरकरार हो जाएगी, सड़क से लेकर सदन तक राहुल गांधी अब नरेंद्र मोदी को टक्कर देंगे, निश्चित रूप से अंतर तो पड़ेगा ना। देखिए टक्कर तो बेचारे कहिया से दे रहे हैं राहुल गांधी जी, लेकिन एक बात बाबा जो आपने कहा है कि राहुल गांधी जी के मामले में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार कहीं है नहीं है। अरे कोई व्यक्ति है जिसको बुरा लगा मोदी सरनेम से, वो न्यायालय में गया, माननीय न्यायालय का निचली अदालत का जो फैसला हुआ उससे उनकी सदस्यता प्रभावित हुई। फिर सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया वो सब लोगों के लिए मान्य है। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि लोग कभी कभी माननीय न्यायालय के फैसले को भी अपने ढंग से व्याख्या करने लगते हैं, जिस प्रकार से संविधान की व्याख्या होती है। जब हिंदू धर्म को पानी पी पी के लोग गाली देते हैं तब वो भूल जाते हैं
कि भारत का संविधान यह कहता है कि आप किसी भी धर्म को घात पहुंचाइए या आपको स्वतंत्रता नहीं है, किसी भी धर्म, किसी भी जाति के बारे में, किसी भी जाति के बारे में। तो उस समय याद नहीं होता, जब कोई इस प्रकार का मामला फंसता है तो लोग कहता है बाबा साहब ने जो संविधान दिया। अरे संविधान जब तोड़ते हैं तब आपको याद नहीं रहता है कि संविधान क्या कह रहा है। उसी प्रकार से दुर्भाग्य है कि माननीय न्यायालय का भी लोग व्याख्या करते हैं, जब हुआ कि हम पर पड़ रहा है तो फलाना सरकार करा दिया, और जब हो गया तो कह रहे हैं कि जीत हो गया। अरे भाई यही तो भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत है और माननीय न्यायपालिका में इतनी शक्ति है कि दूध का दूध पानी का पानी फंसता हुआ है। राहुल गांधी जी आ गए हैं तो क्या करूं, वो तो लड़ रहे हैं ना, पीछे कोनो आधे सांसद हुए हैं, कोनो आधे नेता हैं, तो होगा आए जनता के बीच में सब बात का फरियोटा होगा। आप घबराहट का कौन बात? आप लोग नहीं डरे हुए तो क्या नीतीश कुमार डरे हुए हैं क्या? तो कला जा रहे हैं नहीं, कहा न लड़ रहे हैं बिहार से, मधेपुरा से लड़ना चाहिए। महागठबंधन जब है और सब वोट और उनका माई समीकरण सब है तो मधेपुरा से क्यों नहीं लड़ते हैं जी? यहाँ से न लड़ना चाहिए। तो कर्नाटक, मणिपुर और उन्हें जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर बगल सीट खोज रहे हैं। राहुल गांधी देश भर में और नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश में टक्कर देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और महाराष्ट्र की जो बैठक होने वाली है उसमें नीतीश कुमार कोऑर्डिनेटर चुने जाएंगे। देखिए ये तो कुछ जो तो आरोप लगाते हैं भाजपा पर गोदी मीडिया का जी, लेकिन फैक्ट पूछिए तो वही कुछ गोदी मीडिया को तैयार किए हुए रहते हैं। और लोग 6 महीना से कह रहा है संयोजक हो गए, जैसे कि वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हो, उन्हीं को बनाना है संयोजक। तो अब तो जाने INDI नाम जो महागठबंधन का नया नाम है जी, जिसके बारे में कई बार कहा गया कि गांव में लोग कहता है बरिस्टर साहब वो बेचारा खेत जोतता रहता है, जी, जी, वकील साहब वो बेचारा बांस का पत्ता तोड़ता रहता है जी। तो उसी प्रकार से जो महागठबंधन का छद्म नाम है जी, अब वो लोग कब इनको संयोजक बनाता है, वहां से तो रूस के आ गए हुए हैं। और उसमें भी क्या कहे कि राजगीर में जाना था, जैसे कि राते में जाना था जी। तो तरह तरह के बात कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस पार्टी स्टीयरिंग सीट पर बैठी हुई है जी। और एक ख्याली पकाव लोग पका रहे हैं, जब हम संयोजक हो जाएंगे या डिप्टी संयोजक कन्वीनर हो गए। ठाकुर जी, एक नया शब्द आया है बिहार की राजनीति में, सैंत देना। जितने भी कुशवाहा समाज के लोग हैं वो लगातार नीतीश कुमार के साथ रहे हैं। अब तक नीतीश कुमार की राजनीति जो रही है उस राजनीति में कहा जाता है कि लौकुश समीकरण उनको मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे करके उपेंद्र कुशवाहा, इसके अलावा लगातार कुशवाहा समाज उनसे अलग हो रहा है और इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश जहां एक तरफ आप लोग कर रहे हैं वहीं भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। राष्ट्रीय जनता दल भी अपने कुशवाहा को नेता को आगे बढ़ाना चाहती थी, उन्हें बिहार का मुख्य प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहती थी, मंत्रिमंडल में शामिल किया था, लेकिन सैंतने वाला जो शब्द है वो शुरू हुआ और सैंता गए हैं आलोक मेहता। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए दरअसल इसमें बात यह है कि थोड़ा सा पीछे आइए जी। जब नीतीश बाबू भारतीय जनता पार्टी के साथ थे जी, और उस समय इस विभाग के मंत्री माननीय रामसूरत राय थे जी, तो ऑब्जर्व किए कि ज़्यादा वोटर भाजपा का वोटर नहीं है जी, तो रद्द कर दिए। मतलब ये कोशिश किए बताने का कि ये भ्रष्टाचारी है जी। आज वो समझ गए हैं कि कुशवाहा वोटर, आपका चैनल को तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप तो बहुत पहले ही भविष्यवाणी कर दिए थे जी कि कुशवाहा नेताओं के लिए महागठबंधन कब रहा जी। तो अब तो बिहार की जनता को आपके चैनल के माध्यम से हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहते हैं कि क्या राजस्व विभाग में अगर सब गड़बड़ था जी तो बाकी सब विभाग में गंगा का धारा बह रहा है क्या? जी। सत्ता का ध्रुवीकरण ग्रामीण स्तर पर आपको क्या लग रहा है? वीडियो और सीओ होते हैं। आपको लग रहा है सैंता रहा है लोग क्या? यही काम हो रहा है, रोज फंसाने और बचाने का। ऐसा बात मत बोलिए, नीतीश कुमार जी ना किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं। महाराज बहुत मेधा घोटाला में जाकर के देखिए ना क्या हो गया है। सो अब इस पर हम अब कभी अस्थिर से आएंगे, 100 उदाहरण देंगे आपको फंसाने और बचाने का। दिन रात यही काम में होता है, वहां उदाहरण के साथ नाम बताएंगे कभी अगली के बैठक में। फंसाने और बचाने पर रखिए तो 100 उदाहरण रोज काम में यही होता है। अब देखिए तो उसी प्रकार से लक्षित कर करके बिहार के बाहर मैसेज जाए जी। लोग कहता है प्रधानमंत्री हो जाइए, प्रधानमंत्री हो जाइए, तो बिहार के बाहर कैसे जाएगा? तो जाएगा कि भाई
एक विभाग था हमारा राजस्व भूमि सुधार, उसमें गड़बड़ी था तो उसको हम सैंती। ये तो आज भी सुलझाया हुआ अफिलों का ना है, अफिलों ने प्रधानमंत्री बना रहे थे। तो हम लोग तो प्रधानमंत्री बना रहे थे कि मजबूत होकर के, पहलवान टाइट रहेगा तब ना अखाड़ा में जाके ललकारेगा। तो हम लोग तो मजबूत करना चाहते थे कि जनता दल यू को मजबूत किया जाए, स्वावलंबी बनाया जाए अपने पैर पर। शादी ब्याह में भी लोग जाता है, देखते हैं, पूछता है तो कहता है कि लड़का अपना पैर पर ठहरा है, अगर कमा रहा है तो कहता है, और रहता है कि न पेंशन में तो ठीक नहीं, पेंशन वाला खाता है। ठाकुर जी 4 तारीख का एक फैसला आना था, वो आ गया। राहुल गांधी को न्यायालय से ससम्मान उनके फैसले को रोका गया है और वो सदस्यता उनकी बरकरार होगी। एक फैसला 7 और 8 तारीख को आना है, जिसमें लालू प्रसाद और उनके परिवार सहित जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव पर भी फैसला आना है राउज एवेन्यू कोर्ट में। क्या लगता है आपको कि ये सारी प्रक्रिया जिस तरह से नीतीश कुमार के सामने से गुजर रही है, अगर उन्हें सज़ा होती है या न्यायालय किसी तरह का आरोप मरता है उन पर, तो क्या ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार आपको लगता है कि वहाँ रहेंगे, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आप लोग कह रहे थे कि जदयू का आरजेडी में विलय हो जाएगा, आरजेडी का जदयू में विलय हो जाएगा? देखिए, ये तो परिस्थिति चाहे जो कुछ भी आवे, हम लोगों की कोई दुर्भावना तेजस्वी जी और राष्ट्रीय जनता दल के किसी नेता के प्रति नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का अस्तित्व खत्म होने वाला नहीं है। उसका कारण है जातीय समर्थन, ये सच्चाई है। लालू जी के परिवार का अंतिम व्यक्ति भी जो खड़ा रहेगा, चूंकि उनका समाज उनके पीठ पर खड़ा है, सबसे बड़ी आबादी है बिहार में, वो अस्तित्व में रहेगा और प्रासंगिक रहेगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई नई बात। अब लालू जी को सजा हुआ तो राबड़ी जी ने मोर्चा संभाला ना, पार्टी जिंदा है। तो उस प्रकार से किसी भी परिस्थिति में लालू जी का चूंकि इतना स्ट्रॉन्ग उनके जात का समर्थन है कि उससे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, वो रहेगा। हाँ, जनता दल को समाप्त हो जाना है। मतलब ये प्रचार जो चलंती के बेर है, जो प्रचार किया जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल का जदयू में विलय हो जाएगा, नीतीश कुमार जी खूब खेल कर देंगे, जाते हुए पार्टी पूरा टूट जाएगी, ये सारा चीज मतलब मन तो कह ही रहे हैं ना जो इनको बढ़ाना है भतीजा को। जी। तो नीतीश बाबू तो सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दिए हुए हैं और उनकी पार्टी कहती है, लोकसभा में कल देखे कि लोक लज्जा से चलता है। रे भैया, हजारों हजार कार्यकर्ता मरा कटा जिस परिवार के खिलाफ, जिस मुद्दा पर, अब चलंती की बेर तो सारा बोरिया बस्तर उनको आप सहित करके दे रहे हैं। यही तो लोक लज्जा है। तो जनता दल यू का आरजेडी में विलय हो जाना है। जी, चलिए, तो ये थे ठाकुर धर्मेंद्र, जो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने बहुत सारी बातें कही। अगर इनमें से कोई बात आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखिएगा। इसके साथ साथ एक और बात है कि अगर आप लोगों को लगता हो कि इनसे कुछ और सवाल पूछे जा सकते हैं तो उसके लिए भी आप रेडी जरूर रहिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार जी, आभार, धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।